क्या रुपी डॉलर का स्थान ले सकता है? क्या रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है? क्या यह भारत के लिए फायदेमंद है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राकेश गवालरे और आइए आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेक्सिको, जापान या किसी अन्य कंट्री में जाते हैं और उस देश की करेंसी आपके पास खत्म हो जाती है तो आप अमेरिकी डॉलर में भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा भारतीय रुपए में क्यों नहीं, सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही क्यों? इसका कारण है अमेरिकी डॉलर का इंटरनेशनल करेंसी होना। इंटरनेशनल करेंसी क्या है? यह एक ऐसी करेंसी है जिसका उपयोग व्यापक रूप से कई कंट्रीज पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर या जापानीज येन या चाइनीज युआन। बट हाउ यूएस डॉलर बिकेम इंटरनेशनल करेंसी, यानी अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बना? आइए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका ने अपने वेपन्स गोल्ड के बदले बेचने शुरू किए और खूब सारा गोल्ड कमा लिया। उसके पास गोल्ड का एक बड़ा भंडार हो चुका था। तब 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक समझौता हुआ जिसमें अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी माना गया। बदले में अमेरिका ने यह प्रॉमिस किया कि जो कोई भी जब कभी भी चाहेगा कि उसे डॉलर के बदले गोल्ड चाहिए, अमेरिका उसे प्रोवाइड करेगा। यानी अमेरिका ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के बराबर कर ली। यहीं से डॉलर स्ट्रांग होता गया। 1973 में एक और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के सदस्यों को अमेरिका ने ऑयल का ट्रेड अमेरिकी डॉलर में करने के लिए मना लिया। क्योंकि ज्यादातर देश ऑयल खरीदते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में अमेरिकी डॉलर अमेरिका से लेने पड़े, जो उसने अपने कागज के टुकड़े गोल्ड के बदले दिए। फिर तो अमेरिकी डॉलर बहुत स्ट्रांग होता गया। भारत कैसे अपनी करेंसी को यह रुतबा दिला सकता है? इसके लिए 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, बहुत अधिक एक्सपोर्ट, दूसरा, बहुत बड़ी इकोनॉमी और तीसरा, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी। आइए इन तीनों पर बात करते हैं। आइए ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो भी देश भारत से कुछ खरीदेगा उसे भारतीय करेंसी में पेमेंट करना होगा। यानी भारत की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। यानी जितने ज्यादा देश भारत से इंपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा भारतीय करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, यानी रुपया ग्लोबल करेंसी बनेगा। फिलहाल अगर बात करें तो एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पर चाइना है, जो दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 16% एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जो दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 9.21% एक्सपोर्ट करता है। भारत की अगर बात करें तो भारत 10th प्लेस पर है और वह दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 2.02% एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। आइए सेकंड फैक्टर पर बात करते हैं, और सेकंड फैक्टर है ह्यूज इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट। भारतीय मार्केट जितना बड़ा होगा उसके रुपये की डिमांड उतनी ज्यादा हो सकती है। जैसे भारत ये शर्त लगा सकता है कि जो भारतीय मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहता है उसे इसके बदले डॉलर की बजाय सिर्फ रुपए ही दिए जाएंगे। इससे दूसरे देशों के पास भारतीय रुपए का रिजर्व बनना शुरू होगा, जो रुपए को ग्लोबल बनाने में मदद करेगा। लेकिन इसके लिए हमें भारतीय इकोनॉमी को बड़ी बनाना होगा, इतनी बड़ी कि दुनिया के बाकी देश चाहकर भी इस शर्त को अवॉइड ना कर सकें, जैसे अमेरिकी डॉलर की वर्तमान स्थिति है। आइए तीसरे फैक्टर क्रेडिबिलिटी पर बात करते हैं। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्री। जब दो देश आपस में ट्रेड करें तो भारतीय रुपए का उपयोग हो। यह तभी संभव है जब भारत की दुनिया में अत्यधिक क्रेडिबिलिटी हो। क्रेडिबिलिटी तब हो सकती है जब भारत ताकतवर हो, मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि दुनिया ताकत को ही सलाम करती है। मिलिट्रीली भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है तथा इकोनॉमी में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। इसमें भी हमें सुधार करने की जरूरत है। आइए समझते हैं कि इंडियन रुपये के ग्लोबल होने के क्या रिस्क हो सकती हैं। अगर रुपये इंटरनेशनल करेंसी बन गया तो इंडियन इकोनॉमी पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का बहुत अधिक इम्पैक्ट होगा। यानी इंडियन इकोनॉमी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगी। अगर रुपये की डिमांड में अचानक उछाल आता है तो यह इसे और अधिक अनस्टेबल तथा वोलेटाइल बना सकता है। रुपये की अनस्टेबिलिटी का नुकसान भारतीय उद्योग जगत को हो सकता है। एक संभावना यह भी है कि डॉलर और पाउंड रुपये से कंपीट करेंगे, जिससे इसकी वैल्यू और अधिक गिर सकती है।
यदि रुपये गिरता है तो दुनिया भर के मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके उलट यदि रुपये मजबूत होता है तो हमारा एक्सपोर्ट गिर सकता है। क्या भारत को इन सभी रिस्क के बावजूद इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए? दोस्तों, लॉन्ग टर्म में रुपये के ग्लोबल होने के नुकसान कम तथा फायदे ज़्यादा हैं। हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ज़्यादा यूनाइटेड होगी। भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ेगा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आइए देखते हैं अभी तक रुपये कितना ग्लोबल हुआ है। दिसंबर 2022 में भारत तथा रूस ने रुपये में अपना पहला ट्रेड सेटलमेंट पूरा किया। श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस तथा कुछ अन्य कंट्रीज पहले से ही भारतीय रुपये में बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं। सऊदी अरब तथा यूएई भी जल्द ही रुपये में अपना पेमेंट सिस्टम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस। सुपरफिशियल ज्ञान देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।